चर्चा कर रहे थे, आज हम उसके आगे को जितना चर्चा किए थे उससे आगे चर्चा करेंगे। पिछले दिन तक हम किरण पुंज तक चर्चा कर लिए थे कि किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का था, अभिसारी, समांतर और अपसारी किरण पुंज, यहाँ तक हो गया। अब आगे है, सबसे पहला आपका था पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। अब है कि पारदर्शी कहते किसे हैं, पारदर्शी। अब देखिए, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या हो, आर पार हो सके, जिससे क्या हो, प्रकाश आर पार हो सके। जैसे कांच, देखिए कांच से क्या हो जाएगा जी, प्रकाश आर पार हो जाएगा। और जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है उसे हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे हम कहते हैं पारदर्शी। और दूसरा है पारभासी, मतलब कुछ प्रकाश के कुछ कणों को ही जो पदार्थ जाने देता है उसे हम कहते हैं पारभासी। देखिए परिभाषा पढ़िए, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की एक छोटे से भाग, छोटा सा छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग को ही सिर्फ आर पार होने देता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं, उसे पारभासी कहते हैं। और पारदर्शी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, आसानी से एक पार से दूसरे पार चला जाता है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और उसके बाद है अपारदर्शी पदार्थ। अब देखिए पारभासी में उदाहरण क्या होगा, सबसे पहला उदाहरण ये हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज, इसके साथ साथ घिसा हुआ कांच, आदि आदि प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है आपका पारभासी में। उसके बाद देखिए अपारदर्शी, जिनसे होकर के प्रकाश आर पार हो ही ना, आर पार जा ही ना सके, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ में जैसे आपका लकड़ी हो जाएगा, लकड़ी हो गया, ये बोर्ड हो गया, लकड़ी हुआ, बोर्ड हुआ, बहुत सारा चीज है, जो धातु का प्लेट हुआ, धातु का प्लेट, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है अपारदर्शी में। अपारदर्शी में बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, वो आज हम बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो कहीं ना कहीं पूछता ही है। बोर्ड में आपको हर साल ये आपको प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन है क्या। अब देखिए उधर से आया, अब जैसे बॉल एक फेंके, बॉल यहां से टकरा करके लौट के चला गया, तो बॉल का परावर्तन हुआ, बॉल। अब देखिए कोई भी वस्तु कहीं गया और टकरा करके लौट जाना, किसी वस्तु से टकरा करके लौट जाने के घटना को हम परावर्तन कहते हैं। और जब ये प्रकाश के संदर्भ में हो, जब ये प्रकाश के संदर्भ में हो, तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तब इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए जब प्रकाश आया और यहां टकरा करके लौट गया, और किसी भी वस्तु को अगर हम देख पाते हैं तो वो प्रकाश का परावर्तन ही कारण है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्यों, प्रकाश आता है और उस वस्तु पर टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं जी, किसी भी वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं। किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, किस घटना के कारण देखते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा करके लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश आया, बोर्ड से टकराया, लौट करके चला गया, प्रकाश का परावर्तन है। आया प्रकाश, हमसे टकरा करके लौट करके चला गया, यह प्रकाश का परावर्तन है। पड़ोस में आकर के दीवार से टकरा करके लौट करके चला गया, प्रकाश का परावर्तन है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीविया है। इसको वीविया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको लिख लीजिएगा।
और नोट्स बनाते, जितना हम पढ़ाते जाएं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स, सबको नोट्स तैयार करते जाइए। ये बोर्ड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बोर्ड में अगर आपको 95% लाना है, 90% लाना है, 99% लाना है, तो इस आपको ये सब बात, एक एक बात, छोटा छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट, अब देखिए प्रकाश का परावर्तन के नियम। अब देखिए प्रकाश की किरण आया, किसी से टकराया और अब लौट करके गया। अब इसके क्रम में इसने, प्रकाश जो है कुछ नियमों का पालन करता है, प्रकाश कुछ नियमों का पालन करता है, और जिन नियमों का पालन करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश आया, टकरा करके लौटा, चला गया, और ये जो टकराने और आने और जाने की क्रिया में प्रकाश जो है कुछ नियमों का पालन करते हुए आता है और नियम के पालन करते हुए चला जाता है। और प्रकाश के जो ये जो घटना है, और इस अब जो नियम का पालन कर रहा है उसे हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम क्या क्या? अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए सबसे पहले कुछ टॉपिक्स को, कुछ बेसिक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहला है समतल दर्पण होता क्या है। कोई भी कांच लीजिए और पीछे से उसको कलर कर दीजिए, मतलब रंग दीजिए, पीछे से उसको पेंट कर देना, क्या है वो? आपको समतल दर्पण देता है लेकर के। समतल दर्पण, कोई भी साधारण कांच लेकर के उसे पीछे से क्या कर देना? पेंट कर देना है, तब क्या बन जाता है? वो जो समतल दर्पण बन जाता है। ये समतल दर्पण है। अब इधर जो है ये आपका जो ये है आपका आपतित किरण। समतल दर्पण के बाद है आपतित किरण। किसी भी दिशा से आने वाले किरण को क्या कहते हैं? देखिए इधर से आने का इंडिकेशन है, ये अप एरो है, इधर से इधर जा रहा है, ये समतल दर्पण के तरफ दौड़ते हुए जा रहा है, आगे बढ़ते हुए जा रहा है। अब जब प्रकाश के आने की घटना को, या किसी भी प्रकाश की किरण को आने की जो घटना है, वो आपतित किरण, जो आया और परा, आ करके यहां पर परा, वो आपतित किरण। और कांच पर जिस बिंदु पर टकराता है, ये आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराता है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु, ये आपतित किरण है, प्रकाश आया और आने वाले किरण, प्रकाश के आने वाले किरण को आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण, और जिस बिंदु पर आकर के टकराता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। और प्रकाश आया, टकराया, जब भी टकराएगा तो लौटेगा। 101% प्रकाश आया तो टकराया तो लौटेगा, आया टकराया तो लौटेगा, तो प्रकाश टकरा करके लौटने वाली किरण जो है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश आया, टकरा करके लौटा, और जब प्रकाश टकरा करके लौटता है, प्रकाश के टकरा करके लौटने की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। और ये जब किरण आकर के टकरा करके लौट गया तो वो परावर्तित किरण हो गया। वो क्या हो गया? परावर्तित किरण। अब उसके बाद जो है, इसके बाद आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। ये जो आपका आपतन बिंदु है, इस पर लंब खींच दीजिएगा तो ये है जो लंब है, ये आपका क्या है? इसको कहते हैं अभिलंब। अभी हमने लंब डाला तो ये अभिलंब कहलाया। अभी हमने क्या कर दिया? लंब को डाल दिया यहां पर, तो क्या हो गया? अभिलंब हुआ। ये अभी तुरंत हमने इस पर लंब डालने का काम किया तो क्या बना? अभिलंब बना। और देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और आपतित किरण, सबसे पहले क्या था जी? आपतित किरण। ध्यान दीजिए क्या क्या बात हम अभी बता चुके हैं आपको। आपतित किरण के बारे में हम बता चुके हैं। दूसरा नंबर आपको हम बता चुके हैं आपतन बिंदु। तीसरा बात हो गया है हमारा परावर्तित किरण। चौथा बात आपको हो जाता है जी आपका आपतन बिंदु, तो हो ही गया चौथा बात। अब देखिए एक और बात बताए थे हम, समतल दर्पण भी बताए थे आपको। समतल दर्पण,
ये देखिए 4 बात के बारे में, और एक था अभिलंब। ये सारा चीज के बारे में हमने चर्चा भी किया है, और बाकी बचा हुआ है उसके बारे में चर्चा करना होगा। बाकी बचा हुआ है उसके बारे में चर्चा करना होगा। सबसे पहला आपतित किरण क्या था? आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, और जहां पर टकराए आपतित किरण उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और जब किसी भी कांच को हम पीछे से पेंट कर देते हैं तो वो क्या होता है? समतल दर्पण बन जाता है हमारा। और देखिए अभिलंब हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां पर आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब, ये दोनों देखिए, ये है एक, ये हुआ अभिलंब। ये जो बीच वाला अभी हमने जिसको लंब डाला वो अभिलंब कहलाया। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं जी? आपतन कोण कहते हैं, सॉरी आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण कहा जाता है। और परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, वो कौन कौन सा है? सबसे पहला है कि, सबसे पहला देखिए आपतित किरण, उसके बाद देखिए परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए सबसे पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। ये आने वाला किरण, जाने वाला किरण तथा आपतन बिंदु पर जो हम यहां पर तुरंत लंब खींचे, अभिलंब खींचे, ये तीनों के तीनों एक ही समतल, ये ही समतल दर्पण पर आधारित है, इसी समतल में है, एक ही समतल में होता है। ये क्या होगा? सबसे पहला नियम है। ये जब भी होगा, आने वाला किरण, जाने वाला किरण, उस पर लंब डाला गया, तीनों के तीनों एक ही समतल में होता है। कहाँ होता है? एक ही समतल में होता है उसे, और एक ही समतल में है तो इसे क्या हो? ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए क्या है जी? अब देखिए दूसरा है कि आपतन कोण, ये जो है इंसिडेंट, अब देखिए सॉरी, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होता है। कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों जो है बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हमेशा। सबसे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये आपके प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम हुआ। दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। याद ही कर लीजिए, ये 2 नंबर में पूछेगा बोर्ड में, एकदम 100% कंफर्मेशन के साथ इसको नोट में VVI में लिख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, और इसको फिगर बनाना मत भूलिएगा। फिगर, अब देखिए नंबर, अब देखिए इसमें थोड़ा एक अशुद्ध बात लिखा रहेगा तो उतना नंबर कटने के चांस, लेकिन फिगर नहीं बना रहेगा तो नंबर कट सकता है। इसलिए फिगर बनाइएगा और फिगर सही से बनाना सीखिएगा। ये सारा चीज के बारे में आज चर्चा हुआ। इसके बाद हम आगे फिर
चर्चा करेंगे। अब प्रतिबिंब क्या है होता है, आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में चर्चा हुआ। अब देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है, साथ साथ लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।